हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में जितने भी मैचेस होने वाले सभी हमारे सामने आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं मैचेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि इन मैचेस में हमें क्या कुछ सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं एंड किसकी किसकी जीत होते हुए दिख सकती है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। जैसा कि स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स और गुंथर का अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच देखने को मिलने वाला था, जहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी रहने वाले थे सैमी ज़ेन, और सभी को लग रहा था कि सैमी ज़ेन हमें कोडी रोड्स को कॉस्ट करवाते हुए दिखेंगे मैच। बट इस मैच में सैमी ज़ेन और गुंथर के बीच हमें बहस होते हुए दिख जाती है, जिसकी वजह से गुंथर तो सबसे पहले सैमी ज़ेन पर अटैक कर ही देते हैं, लेकिन बाद में इसका बदला हमें सैमी ज़ेन लेते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ही 3 काउंट कर दिया जब कोडी रोड्स ने किया गुंथर को पिन। इसकी वजह से अगेन इन तीनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है और ये डिसीजन होता है फिर से इस मैच को किया जाए रीस्टार्ट एक न्यू रेफरी के साथ, और रीस्टार्ट हमें होते हुए भी दिखता है। बट वापस से हमें सैमी ज़ेन आते हैं और वो अटैक करते हैं गुंथर पर, जिसकी वजह से ये मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म। और फिर बाद में सैमी ज़ेन गलती से कोडी रोड्स पर भी कर देते हैं अटैक, एंड फिर कोडी रोड्स बैक स्टेज जाते हैं निक एल्डिस के पास और ये कहते हैं कि इस चीज को एंड करने का बस एक ही उपाय है, और वो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच। जिसके बाद निक एल्डिस इस ट्रिपल थ्रेट मैच को कर देते हैं अनाउंस। तो अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। बट बात कर लीजिए मुझे क्या लगता है, गाइस मुझे लगता है कोडी रोड्स यहाँ पर गुंथर एंड सैमी ज़ेन दोनों को हराने वाले हैं और रिटेन करने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। बिकॉज अभी कोडी रोड्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास आगे कई सारे प्लान है, तो अभी उनसे वो चैंपियनशिप नहीं लेना चाहेगी। बट हाँ, यहाँ पर कोडी रोड्स टाइटल रिटेन करने के लिए गुंथर को पिन करते या फिर सैमी ज़ेन को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है एक स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच, और यहाँ पर पॉसिबली इनकी फ्यूड का एंड होने वाला है, यानी कि इसके बाद हमें इनके बीच कोई भी मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो जीतेगा वो एक तरह से लेने वाला है लास्ट लाफ। अब भले ये स्टील केज मैच है, लेकिन इस मैच में विजन अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिख सकती है और सेथ रॉलिंस की हेल्प करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें आते हुए दिख सकते हैं। वहीं बात कर ली जाए यहाँ पर क्या हमें एक अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, और वो इंटरफेरेंस है जैकोब फाटू का। बिकॉज आप सभी को पता ही रॉ में जैकोब फाटू के कान में रोमन रेंस ने कुछ करने को बोला था, और जब उसे लोगों ने ध्यान से सुना तो वहां पर उन्हें 2 चीज सुनाई दी। पहला था सेथ रॉलिंस और दूसरा था उसे खत्म कर दो। तो हो सकता है इस मैच में हमें जैकोब फाटू अपनी इंटरफेरेंस करते हुए दिख जाए, जिसकी वजह से सेथ रॉलिंस की होते हुए दिखे हार, और उसके बाद हमें स्टार्ट होते हुए दिखे रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड। और वैसे भी अभी ब्रॉन ब्रेकर का मोमेंटम काफी ज्यादा खराब चल रहा है, तो उन्हें एक विक्ट्री की नीड है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस को भी क्लियरली नहीं हरा सकती, इसलिए अगर सेथ रॉलिंस हारने वाले हैं तो यही एक वे होने वाला है। इसलिए फ्यूचर को देखते हुए इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है ब्रॉन ब्रेकर के लिए। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलने वाला है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच। अब जिसका डर था वही हुआ, यानी कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन पहुंच चुकी है फाइनल्स में और वो फेस करने वाली है इयो स्काई को। वही बात कर ली जाएगी क्या लिव मॉर्गन अब जीतने वाली क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। वाला ऐसा हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई विनर टेक्स ऑल मैच करवाना चाहती है समर स्लैम में। नहीं तो मुझे जो लगता है वो ये है कि इयो स्काई यहाँ पर हराने वाली लिव मॉर्गन को, फिर वो समर स्लैम में हमें लिव मॉर्गन को ही चैलेंज करते हुए दिखेगी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो इसलिए मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है इयो स्काई के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच रिकी सेंट्स वर्सेस ट्रिक विलियम्स के बीच। अब इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रिकी सेंट्स कार्मेलो भेस को हराकर जीतते हुए दिखे नंबर 1 कंटेंडर मैच, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी हमें मिलते हुए दिखी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस में। वहीं बात कर ली जाए यहाँ पर हमें जीतते हुए कौन दिख सकता है, अभी चांसेस तो काफी कम ही लग रहे हैं कि ट्रिक विलियम्स के पास से यूएस चैंपियनशिप जाने वाली है, यानी कि इस मैच में हमें ट्रिक विलियम्स अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप करते हुए दिख सकते हैं रिटेन। वहीं पहली बार हमें विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल के बीच। अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को भी जिताते हुए दिख सकती है, बट मुझे लगता है इस मैच में सॉलिड फ्लेयर की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, जो कि जेड कारगिल को करवाते हुए दिख सकती है मैच कॉस्ट। बिकॉज उनके बैक स्टेज अटैक की वजह से हमें सॉलिड फ्लेयर नहीं जीतते हुए दिख पाई अपना सेमीफाइनल मैच। तो उसका बदला सॉलिड फ्लेयर हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में लेते हुए दिख सकती है, जिसकी वजह से टिफनी स्ट्रैटन रिटेन करते हुए दिख सकती है अपनी यूएस टाइटल। और फाइनली जो मैच हमें देखने को मिलने वाला है वो है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल जे उसो वर्सेस ओवा फेमी के बीच। तो आप सभी को पता है ये दोनों सुपरस्टार की एंट्रेंस काफी ज्यादा कमाल की है, यानी कि ये एक हमें एक बड़े मैच की फीलिंग देने वाला है। वहीं इस मैच का आउटकम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अगर जे उसो जीतते हैं तब तो वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे जाने वाले, लेकिन अगर ओवा फेमी जीतते हैं देन वो पॉसिबली जाने वाले हैं रोमन रेंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे। यानी कि जे उसो का जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ना तो वो सिर्फ अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी अर्न करेंगे, वो हमें रोमन रेंस को भी प्रोटेक्ट करते हुए दिखेंगे ओवा फेमी से। वहीं क्लियरली अगर इस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है तो जाहिर सी बात है हमें ओवा फेमी ही जीतते हुए दिखेंगे इस मैच को। बट हाँ,
हाँ इसके 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। वही बात कर ली जाए किन किन सुपरस्टार की हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, सबसे पहला नाम जो सभी के माइंड में आता है वो है ब्रॉक लेसनर। बिकॉज ओवा फैमिली ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच हारने के बाद लगातार उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं और सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद ओवा फैमिली ने खुद कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ब्रॉक लेसनर आएंगे उन्हें ये मैच कॉस्ट करवाने के लिए, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिले। तो क्या पता फाइनली ये चीज हमें फाइनल्स में होते हुए दिखे जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर ओवा फैमिली को करवाते हुए दिखे मैच कॉस्ट, जिसके बाद जे उसो को तो समर स्लैम में चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और ओवा फैमिली और ब्रॉक लेसनर का मैच सेट होते हुए दिख जाएगा समर स्लैम के लिए। वहीं एक तो ये वे हो गया जिसकी वजह से हमें ओवा फैमिली जीतते हुए नहीं दिख सकते, और जो सेकंड वे है वो है कि हमें ब्लड लाइन या फिर क्या पता रोमन रेंस के भी देखने को मिल जाए इंटरफेरेंस। बिकॉज रोमन रेंस ने जे उसो को चुना था कि वो जीतते हुए दिखे इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को, और अब रोमन रेंस पर भी बात आ चुकी है। बिकॉज अगर जे उसो नहीं जीतते देन सामने वाला बंदा यानी कि ओवा फैमिली हमें रोमन रेंस को ही चुनते हुए दिखेगा। इसलिए रोमन रेंस एंड पूरी की पूरी ब्लड लाइन चाहेगी किसी तरह से ओवा फैमिली हमें ये मैच जीतते हुए ना दिखे, जिसकी वजह से हमें रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन हेल्प करते हुए दिख सकती है जे उसो को किंग ऑफ द रिंग बनने में। लेकिन बात कर ली जाए कि अगर ओवा फैमिली जीत जाते हैं तब क्या होगा, बिकॉज उनका एंड ब्रॉक लेसनर का मैच तो रूमर डे समर स्लैम में तो हो सकता है। नाइट 1 में तो हमें ओवा फैमिली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल जाए और नाइट 2 में रोमन रेंस वर्सेस ओवा फैमिली का वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। बट इसके चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे होने के, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रूमर्ड है समर स्लैम के लिए। इसलिए जे उसो के जीतने के चांसेस तो है, लेकिन ओवा फैमिली हारते किस तरह से है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यानी कि मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में रहने वाली है जे उसो के साथ ही। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल को कौन जीतने वाला है, जे उसो या फिर ओवा फैमिली। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।